स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। यानी जो राजा है उसको अपने राज्य में ही सम्मान मिलता है, लेकिन विद्वान सर्वत्र हर जगह उसको सम्मान मिलता है। तो हम लोगों ने बात की थी कि जब हमारे संकल्पों को गति मिल जाएगी ऐरावत हाथी की तरह, हम ये बात कर रहे हैं समुद्र मंथन के पार्ट 1, तो ऐरावत हाथी की तरह हमारी यात्रा शुरू हो जाएगी और फिर हमारे ही अंदर से 5वां रत्न निकलेगा, जो है कौस्तुभ मणि, जो श्री हरि के मस्तक पे विराजमान है। कौस्तुभ मणि यानी हमने जन आकांक्षाओं के ऊपर जाकर देखना शुरू कर दिया और कुत्तों के भौंकने से हम विचलित नहीं हुए, तो हमको कौस्तुभ मणि मिलेगी। समाज की इच्छाओं को स्वीकार कर लिया, जनता की इच्छा को स्वीकार कर लिया और समाज ने आपको सम्मान देना शुरू कर दिया, तो फिर आपको 6ठा रत्न मिलेगा, कल्प वृक्ष, अपनी इच्छाओं की पूर्ति का वृक्ष। आप जो चाहेंगे वो आपको मिलेगा, चाहे वो धन हो, चाहे वो सम्मान हो, यानी आपका जीवन कल्प वृक्ष के समान हो जाएगा। आपको कुछ भी मांगना सोचना नहीं पड़ेगा और वो सब आपके सामने उपस्थित हो जाएंगे, सारा काम अपने आप होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब आपके पास में वो सारी शक्तियां आ जाती हैं, तब परीक्षा प्रारंभ होती है और 7वां रत्न मिलता है अप्सरा, यानी रंभा। रंभा कौन है? रंभा वासना है। अब आपको वासना खींचना शुरू कर देगी। वासना यानी जितना है उससे और अधिक की कामना। रावण तत्व यानी कि सब मेरे पास होना चाहिए, सबका मैं खींच लूं। सैटिस्फैक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर आप उससे बाहर निकल आए, उस वासना को आपने जीत लिया, तो आपको देवी लक्ष्मी यानी 8वां रत्न मिलेगा। सब साधन उपलब्ध हो जाएंगे, लेकिन लक्ष्मी के आते ही आपको मिलेगी वारुणी यानी शराब, क्योंकि दौलत का नशा सबसे पहले चढ़ता है। किसी शायर ने कहा है ना, जो खानदानी रईस हैं वो रखते हैं मिजाज नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है दौलत नई नहीं है। अब जब लक्ष्मी ज्यादा आ गई तो असुर प्रवृत्ति आ जाएगी, और यदि आपने लक्ष्मी को भी अपने कंट्रोल में कर लिया, उसको भी आपने साध लिया, तो 10वें नंबर पर निकलेंगे चंद्रमा। चंद्रमा क्या देता है? चांद, शीतलता। तो आपके पास में सब कुछ होते हुए भी आप नर्म रहेंगे, शीतल रहेंगे, शांत रहेंगे, बालक के स्वरूप। जैसे बच्चों में अहंकार नहीं होता तो बिल्कुल ही शांत स्वभाव के रहते हैं, वैसे ही आप में भी निर्मलता आ जाएगी। और अगर आपने शीतलता भी ले ली तो 12वें नंबर पर क्या निकलेगा? पारिजात यानी प्राजिकता, यानी आपकी खुशबू चारों तरफ फैलने लगेगी, आपका सम्मान सब जगह होने लगेगा। और एक बार आपको पारिजात मिल गया, उसके बाद 12वें नंबर पर निकलेगा पांचजन्य यानी उद्घोष। पूरे विश्व में आपकी कीर्ति फैलने लगेगी, हर जगह आपका सम्मान होने लगेगा। और फिर धनवंतरी अमृत का कलश लेकर, जब धनवंतरी निकलेंगे अमृत का कलश लेकर, यानी आपने सभी रत्नों पर विजय प्राप्त कर ली, फिर आपकी इच्छाएं भी नहीं रहेंगी, आप इच्छाओं से ऊपर उठ जाएंगे, क्योंकि आप वासना को, वारुणी को, सबको जीत चुके। तब आपके शरीर में, आपके धन में, आपकी जिह्वा में ऐसा अमृत तत्व होगा कि आप जिसकी भी मदद करना चाहेंगे आप कर सकें, क्योंकि उसमें आपका स्वार्थ नहीं होगा। यही है वो 14 रत्न जो हम अपने आत्मा के मंथन से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन समस्या बस यही है कि हम खुद में नहीं, दूसरों में सुधार करने की भरसक कोशिश करते रहते हैं। यदि हम अपने अंदर सुधार कर लेते हैं, अपने अंदर का मंथन करते हैं, तो दिस वर्ल्ड इज द बेस्ट प्लेस टू लिव इन। आशा करती हूँ कि आपको ये समुद्र मंथन के 14 रत्नों की 2 पार्ट्स की कहानी अच्छी लगी होगी। मिलेंगे किसी नए एपिसोड में किसी नई चीज के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।